नेक्स्ट असाइनमेंट है हमारी इफ देन कंडीशन से रिलेटेड। इसमें हमने एक एग्जांपल बनाई है कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है हमारे पास जिसकी सेल्स के ये रिकॉर्ड है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई नई प्रोडक्ट है तो उसको हायर सेल्स पर्सन के थ्रू सेल की जाएगी। तो ये सेल्स पर्सनस हैं। नंबर ऑफ़ यूनिट्स सोल्ड उस प्रोडक्ट के कितने हैं। कस्टमर रीच मतलब कि कितने नए कस्टमर्स को आपने अप्रोच किया, ये है। और सेल्स की कुछ टोटल अमाउंट है। अच्छा, अभी हमें सेल्स प्राइस इस प्रोडक्ट की नहीं पता। अब क्योंकि मैंने आपको बताया एक प्रोडक्ट है तो उसकी सेल्स प्राइस भी जाहिर है कि एक ही होगी जितने भी यूनिट सोल्ड हैं और सेल्स हैं। वो सेल प्राइस निकालें कैसे, ये बस मैं आपका नॉलेज चेक करना चाह रहा हूँ कि किस हिसाब से हम सेल्स प्राइस निकालेंगे। अगर हमारे पास सेल्स की टोटल अमाउंट है और हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड भी हैं तो हम सेल्स प्राइस निकाल सकते हैं। बिल्कुल ईजी है। इक्वल्स टू सेल्स प्राइस डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड। एंटर करेंगे। 80 इस प्रोडक्ट की सेल्स प्राइस है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये बेसिकली बता रहे हैं हर सेल्स पर्सन की परफॉर्मेंस। अब हमने ये डिसाइड करना है कि इनको बोनस किस हिसाब से देना चाहिए। तो दो तीन पॉलिसीज़ हैं बोनस की जो अभी अंडर कंसिडरेशन है। फर्स्ट तो ये है कि हम कहते हैं कि क्राइटेरिया टारगेट बेस्ड होना चाहिए यूनिट्स की बेस पे। मतलब कि अगर यूनिट सोल्ड 330 या उससे ऊपर हों किसी भी सेल्स पर्सन के तो वो क्वालिफाई करेगा बोनस के लिए, अदरवाइज नहीं करेगा। और अगर करेगा तो उसको 8% रेट पे बोनस मिलना चाहिए। तो बेसिकली आपने क्या करना है, हर सेल पर्सन का एक ऐसी इफ की कंडीशन लगानी है कि अगर तो यूनिट सोल्ड ज़्यादा है टारगेट से, ज़्यादा है या बराबर है, तो वो क्वालिफाई का स्टेटस येस लिखा आ जाए, अदरवाइज नो लिखा आ जाए। तो सिंपल सी इफ देन की कंडीशन लगेगी, हमने मार्कशीट में भी देखा था। फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल्स टू इफ। अगर, लॉजिकल टेस्ट क्या है, अगर सेल्स पर्सन जो उमर है ये वाला, अगर इसके इस सेल में जो भी यूनिट सोल्ड लिखें वो ग्रेटर है या इक्वल है टारगेट के, देन आंसर क्या आना चाहिए, यस, अदरवाइज नो। अब इसी फॉर्मूला को हमने क्योंकि ड्रैग करना है एंटर करने के बाद, तो जैसे ही आप ड्रैग करते हैं तो सेल्स नीचे मूव होते हैं। आपने कुछ सेल्स नीचे मूव करने हैं, कुछ नहीं करने, ऐसे ही है। तो आपको ये क्राइटेरिया फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ से ये जो सेल है इसको आपने कर दिया फिक्स। ठीक है जी, ये फिक्स हो गया। उसके बाद हम इसको ड्रैग कर लेते हैं। डबल क्लिक करता हूँ। अब देखें, यूनिट सोल्ड सेल्स पर्सन उमर के 259 है जो कि कम है 330 से, तो वो क्वालिफाई नहीं करेगा। उस्मान क्वालिफाई करेगा, मुआज करेगा, वकास नहीं करेगा, और इस तरीके से बाकी सबका। अगर आप इसको और आसान बनाना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ। आप ये भी कर सकते हैं, इस क्राइटेरिया का नाम ही रख दें क्राइटेरिया 1, ताकि जब भी मैं इफ देन का सिनेरियो यूज करूं तो मैं क्राइटेरिया 1 लिख दूं इस टारगेट को सिलेक्ट करने के लिए। और साथ ही साथ क्योंकि नाम देके फिक्स भी नहीं करना पड़ता आपको, तो और बस आसान हो जाता है ये। इक्वल्स टू इफ, अगर जो टारगेट जो भी एक सेल्स पर्सन की यूनिट सोल्ड है अगर वो ग्रेटर हैं या इक्वल हैं क्राइटेरिया 1 के, इस दफ़ा मैं लिखूंगा क्राइटेरिया 1, ये ऑटोमेटिकली सेल को सिलेक्ट कर दिया। देन यस, अदरवाइज नो। अब इस सिनेरियो में हमें फिक्स भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सेल को नाम दे दिया। एंटर करें, डबल क्लिक करके ड्रैग करें, ये ऑटोमेटिकली स्टेटस निकाल लेगा सबके। उसके बाद हमने निकालनी है बोनस अमाउंट, कि अगर ये स्टेटस जो क्वालिफाई है वो अगर येस हो तो सेल्स अमाउंट की 8% बोनस अमाउंट होनी चाहिए। मतलब कि अगर क्वालिफाई स्टेटस में यहाँ पर येस लिखा हो तो सेल्स अमाउंट 8% से मल्टीप्लाई होकर आपके पास बोनस अमाउंट आ जानी चाहिए। इसमें भी इफ देन का ही सिनेरियो यूज होगा। हम कहेंगे इक्वल्स टू इफ दिस सेल इज इक्वल टू यस,
अगर इस सेल में यस लिखा हो देन क्या करें, देन सेल्स अमाउंट ले और मल्टीप्लाई कर दे रेट के साथ। अदरवाइज, अदरवाइज के लिए भी कॉमा, कुछ भी ना करें, डबल कोटेशन मार्क ओपन और डबल कोटेशन मार्क क्लोज। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, डबल कोटेशन मार्क ओपन डैश डबल कोटेशन मार्क क्लोज। अच्छा, अब इसमें से फिक्स क्या होगा, सेल्स अमाउंट नीचे जाएगी क्योंकि हर सेल्स पर्सन की सेल्स अमाउंट चेंज है। क्वालिफाई क्राइटेरिया भी हर एक के हिसाब से मूव होगा, लेकिन जो रेट है वो एक ही रहना चाहिए, एक ही पॉइंट पे रहना चाहिए। तो हम इसको फिक्स कर देंगे, एंटर करें, डबल क्लिक करके ड्रैग करें, तो देखें जिसका स्टेटस यस है उसकी बोनस अमाउंट इसने निकाल दी, और जिसका स्टेटस नो है उसको उसने ब्लैंक छोड़ दिया। तो यहाँ तक आप इफ देन की बेसिक सिनेरियोज की प्रैक्टिस करें, उसके बाद हम नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ चलते हैं जिसमें हमने बोथ क्राइटेरिया अगर मीट हों तो फिर क्या करेंगे ये देखना है।